सभी स्टूडेंट को राधे राधे। आप सभी का टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग होम साइंस में टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट आ गई है और जो डे हम लोग दिन मान के चलते 100 दिन मान के चलते कि 100 दिन में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि टीजीटी पीजीटी में हमारे 5 यूनिट्स होते हैं। 5 यूनिट्स को हम 100 दिन के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करते हैं तो 20-20 दिन का एक प्लान मान के चलते हैं। और उस 20 दिन में भी हमें ये मानना है कि 10 दिन जो हम अगर हमने 20 दिन एक प्लान माना, जैसे कि 20 दिन में हमने माना कि हमें टेक्सटाइल पढ़ना है, 20 दिन में हमने माना कि हमें सीडी पढ़ना है, तो 10 दिन में जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी है, तो जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं, अगर वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि 10 दिन हमने थ्योरी पढ़ा और फिर हमने 5 दिन ओनली 6 से 8 घंटे केवल प्रैक्टिस किया, जो थ्योरी हमने पढ़ा उसी को हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना। फिर लास्ट के जो हमारे 5 डेज बचेंगे पूरा ओवरऑल हमें रिवीजन करके जो हमारी एक पतली सी नोट्स बन जाती है, क्योंकि जब हम चीज़ों को याद करते हैं ना तो एक पतली से लाइन बाय लाइन कॉपी में क्या करते हैं, लिखते रहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट नोट्स कहते हैं। माना कि इतना टाइम नहीं, लेकिन जो हम 10 दिन में थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट पे दिन भर में 6 घंटे भी दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल प्रेशर लेके नहीं, आराम से 6 घंटा, यानी कि अगर एक बुक्स को पढ़ने चलते हैं तो आधी से अधिक वो बुक क्या होगी, खत्म हो जाएगी। और लास्ट के जो हमारे 5 डेज बचते हैं उसमें हमें क्या करना, ओनली प्रैक्टिस करना। उसमें मान लेते हैं 1-2 दिन हटा देते हैं, कभी तबियत खराब हो जाती, कुछ भी हो जाता, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साइड कर देते हैं। अब बात पीजीटी की करते हैं, तो वहाँ पे हमें 6 यूनिट्स देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें हमारा एक साइंस का पोर्शन भी आ जाता है। तो उसके लिए हमें टीजीटी का एग्जाम देने के बाद फिर हमें 10-20 दिन का टाइम मिलता है, तो रिवाइज तो हमारा चलता रहेगा, लेकिन साइंस को भी क्या करेंगे, 6-8 घंटे के टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड करके जो भी हमारी सेल्स है, प्रजनन तंत्र, जो भी, कुछ तो हम लोग सीडी में कवर कर लेते हैं, कुछ हम लोग न्यूट्रिशन में कवर कर लेते हैं, और जो हमारे पार्ट्स उसमें बचेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे टीजीटी का एग्जाम देने के बाद जो टाइम पीरियड बचेगा उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लान हमारा टीजीटी पीजीटी का एक ही रहेगा, 20 डेज से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देना, और थ्योरी में केवल 10 दिन। जिसकी जीरो से तैयारी है कि बिल्कुल उसने नहीं पढ़ा, अभी तक लापरवाही चल रही थी, डेट का मतलब एग्जाम की डेट का इंतजार कर रहा था, तो ओनली 10 डेज में एक बुक उठानी है, जो हमें बुक की भाषा सही लगती है, हमारे पास जो नोट्स है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, अपनी तैयारी को जारी रखना है। और 5 डेज के अकॉर्डिंग ओनली जितना प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ रही है, कहीं भी हमें फ्री में मिल रही है, लाइव वीडियो कहीं से भी जो भी मिल रहा है, उस प्रैक्टिस को हमें क्या करना है, देखना है, पूरी एक तरीके से मतलब रिवाइज करते चलना। अब ये होगा कि 10 दिन में हम बुक्स तो याद नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, 6 घंटे में हम कितनी बुक्स याद कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, थ्योरी को पढ़ते चलना है। जैसे कि हम लोग रिविजन करते हैं ना, हमने कोई एक उठा लेते हैं, बैलेंस डाइट उठा लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, दूसरे दिन पढ़ने से पहले उसको एक बार रिवाइज करेंगे, तीसरे दिन उसको पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे, और जब एक हफ्ता, एक वीक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे हमें वो चीज़ें हम रिवाइज कर रहे हैं ना, वो हमारे माइंड में एक सेटअप प्लान बना लेती हैं और चीज़ हमें क्या होती, याद हो जाती है। तो हमें याद करने जैसा प्रेशर नहीं लेना, नॉर्मली बस चीज़ों को रिवाइज करते चलना, लेकिन शांति से बैठ के। और ये भी नहीं कि 6 से 8 घंटा कोई भी कंटिन्यू बैठ के नहीं पढ़ता, चाहे वो कितना भी बड़ा महारथी हो। तो हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा टाइम को ब्रेक करना है, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, या फिर हम 1 घंटा पढ़े, थोड़ा सा हम रूम के बाहर निकल जाएंगे, थोड़ा सा टहल करना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया। 2 घंटा हमने पढ़ा, फिर हम जाकर के क्या करेंगे, थोड़ा सा टहल लेते, तो हमारा जो माइंड होता है, जितना हमारा माइंड फ्रेश होगा उतनी हमारी तैयारी क्या होगी, अच्छे से होगी। इसके बाद हम लोग हर एग्जाम को लेकर देखते हैं, जो हमारे प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, नए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर हम किसी का बैच लिए या फिर कोई चीज़ हमारे पास नोट्स है या फिर हमारे पास कोई टॉपिक है, तो जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सारे स्ट्रॉन्ग ही पॉइंट्स हैं, तो वीक पॉइंट्स को हम पहले उठा दें, किसी वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं या फिर किसी बुक्स के माध्यम से वीक पॉइंट्स को बार बार समझने की कोशिश करते हैं। एक पेज लेते हैं, उसमें सारे अपने वीक पॉइंट्स जो भी हमारे टॉपिक से जुड़े उसको लिखेंगे, और उसके बाद उस 20 दिन के ड्यूरेशन में ही 1 या 2 दिन निकाल करके उस वीक पॉइंट्स को क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि कहाँ वो कमजोरी है, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आ रहे, या फिर वो हमसे छूट जा रहे हैं, या फिर वो इसमें, क्योंकि जो हमारा वीक पॉइंट्स होता है ना, अक्सर हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि वीक पॉइंट्स पे पहले काम करेंगे, और जो हमारे टॉपिक्स तैयार है, जैसे कि कुछ यूनिट्स लगभग तो किसी के सारे यूनिट्स तैयार है, जिनको केवल रिवाइज करना है, थ्योरी सबकी कंप्लीट है, तो उनके लिए अगर एक सब्जेक्ट 15 दिन भी वो लेके चले तो ओनली प्रैक्टिस करें। 15 दिन, एक दिन में 6 घंटा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो 15 दिन बाकायदे उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, चाहे वो ऑनलाइन करे या फिर वो ऑफलाइन करे। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना वो क्या होगा, बेहतर होगा। प्रैक्टिस करने का इन द सेंस ये नहीं कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और छोड़ दिया, प्रैक्टिस करने का तात्पर्य कि हमने प्रैक्टिस किया, फिर जो हमें क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया, एक पेज में नोट किया, या अगर वो हमें नहीं याद है तो हमने उसे क्या किया, सर्कल कर दिया। जब हम दोबारा उस प्रैक्टिस को उठाएंगे तो फिर से देखेंगे कौन सी हमारी उसमें कमी हो रही थी, और हम क्या करेंगे, उसके थ्रू आगे बढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही अपनी बात को